वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कुछ दिनों पहले संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए पर्यावरण की क्लासेस शुरू की थी, जिसमें हम टॉपिक पर आधारित जितने आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उस पर आधारित हमने क्लास ली हुई थी, जिसमें हमारा परिवार एवं मित्र नामक जो टॉपिक फर्स्ट टॉपिक दिया गया है वो पूरा हो चुका था। इसकी हमने 2-3 क्लासें ली थी। एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था। सबसे पहले विषय वस्तु, कितनी विषय वस्तु पर्यावरण अध्ययन की होती हैं, ठीक है। फिर उप विषय वस्तुएं पढ़ी थी, कितनी होती हैं। इसके बाद हमने आपको पूरा सिलेबस बताया था। परिवार एवं समाज में सहसंबंध, परिवार के बड़े बूढ़े बीमार किशोर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति हमारी संवेदनशील था, ठीक है। तो ये हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ था हमारी क्लास फर्स्ट में। तो हमारा जो परिवार एवं मित्र नामक चैप्टर दिया गया है वो हमने 2-3 वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया था। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है और यदि देखना चाहते हैं, इसमें हमने क्वेश्चन भी डाले हुए थे, ठीक है, बीच बीच में कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि ये वीडियो देखना चाहते हैं आप तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आज हमारा जो दूसरा टॉपिक दिया गया है, दूसरा टॉपिक क्या दिया गया है, हमारे पशु पक्षी, ठीक है। तो जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पर हम आपको इसका PDF दे देंगे, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक सेकंड होगा। इसमें दिया गया है क्लास 4 से मतलब क्लास 3 तक हमने क्या किया था, क्लास 3 तक हमने किया था हमारा परिवार हमारे मित्र। आज हमारी क्लास 4 होगी और टॉपिक सेकंड मानेंगे इसे, ठीक है। जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पक्षी, मालवाहक पशु पक्षी, हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतुओं जानवरों पर प्रदूषण का प्रभाव, ठीक है। तो आप देखिएगा सिलेबस में ये दूसरा टॉपिक आपका दिया गया है। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं पशु पक्षियों के घोंसले। मतलब पशु पक्षी, कौन सा पक्षी कहाँ पर अपना घोंसला बनाता है, इससे एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कलचीड़ी। कलचीड़ी को ही इंडियन रावेन बर्ड कहते हैं और इसमें हमने पूरा डिटेल से बताने की कोशिश की है ताकि एक ही वीडियो में आपका पूरा जो पशु पक्षी वाला टॉपिक है वो कवर्ड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ दिया है कलचीड़ी, जिसे इंडियन रावेन बर्ड कहते हैं, ठीक है। तो यह पक्षी जो है यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है और इसके घोंसले में क्या क्या देखने को मिलता है, तो टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा पक्षी है जो पत्थरों के बीच में अपना मुलायम घोंसला बनाता है, तो वो है कलचीड़ी। और यदि कलचीड़ी नहीं दिया है तो इंडियन रावेन बर्ड दिया गया होगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम देखते चलेंगे, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो जो कलचीड़ी है इसकी जो यहाँ पर जांच नहीं, यहाँ होगा चोंच, ठीक है। इसकी जो चोंच है वो अंदर से लाल होती है। कैसी होती है, लाल। और यह छोटे छोटे कीड़ों को खाती है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं कौआ। जो कौआ होता है अपना घोंसला किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है, ठीक है। किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पूछे तो कौआ, और यदि बाज पूछ ले तो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला कौन बनाती है, बाज, ठीक है। लेकिन जो कौआ है वो किसी भी पेड़ की सुनसान जगहों पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो सबसे ऊंची डाली पर बनाता है घोंसला। और कौए के घोंसले में लोहे के तार, टहनियाँ देखने को मिलती हैं। लोहे के तार आपको याद रखने हैं। ऑप्शन बना करके पूछ सकते हैं कि कौए के घोंसले के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है या फिर क्या सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, तो वह है कोयल, ठीक है। कौन है, कोयल जो है वह अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौए के घोंसले में अपने अंडे दे देती है। और कौए जो है, जो कौआ होता है वो अपने ही अंडे समझकर इसका पालन पोषण करता रहता है, क्योंकि काले कलर की कोयल होती है और कौआ भी काला। इस तरह से वो अपने ही अंडे समझकर इसके कोयल के अंडों का पालन पोषण करता है, ठीक है। तो पूछा जाए कि वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, तो वो है कोयल, ठीक। नेक्स्ट दिया है दार्जिन चिड़िया। तो दार्जिन से आपको समझ ही आ रहा होगा कि इसकी नुकीली चोंच होती है जो पत्तों में छेद कर सिल कर के अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बीवर पक्षी। यहाँ पर आपको बीवर नहीं मिलेगा, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा बीवेट पक्षी, ठीक है। तो नर बीवर पक्षी जो होते हैं, नर और मादा दोनों होते हैं। तो नर बीवर पक्षी घोंसला बनाता है और जो मादा है वो कई घोंसलों में से अच्छे घोंसले को चुन करके अंडे देती है, तो बीवर पक्षी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है पाख्ता। पाख्ता पक्षी जो है यह कैक्टस के कांटों के बीच में या फिर मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सभी जितने भी ये
हमने लिए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, दिया है गौरैया। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास, जैसे अलमारी के पीछे, आईने के पीछे, खिड़कियों के पीछे, पंखे आदि में अपना घोंसला बनाती है, जो पंखे चलते नहीं हैं। ठीक है, कौन? गौरैया। नेक्स्ट है कबूतर। कबूतर जो है वो पुराने मकानों या खंडहरों में अपना घोंसला बनाते हैं। कहाँ पर? पुराने मकानों या खंडहरों में कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? तो वो हो जाएगा कबूतर। ठीक है, नेक्स्ट है बसंत गौरी। बसंत गौरी जो है वह पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर कौन सा पक्षी अपने अंडे देता है? तो वो है बसंत गौरी। नेक्स्ट दिया है शकरखोरा। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या फिर झाड़ी की डालियों पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं और इनके घोंसलों में बारीक घास, रुई, पतली टहनियाँ और मकड़ी के जाले देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, नोट में देख लेते हैं कि जोड़े में कौन कौन से पक्षी जो हैं वो घोंसले बनाते हैं। तो गौरैया, पाखता और शकरखोरा, ये तीनों जो पक्षी हैं ये जोड़े में रह कर के नर और मादा दोनों अपने घोंसले को बनाते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप देख लें एक बार। दिया है उल्लू। उल्लू, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य की तरह आंखें किसकी होती हैं? तो उल्लू की होती हैं। ठीक है, यह रात्रिचर मतलब रात में जागता है प्राणी है, जो अपनी गर्दन पीछे तक आसानी से घुमा सकता है। पीछे तक मतलब कितना? 360 एंगल तक। ठीक है, अपनी गर्दन को घुमा सकता है। अब इसके मतलब इसी के जैसा एक होता है मैना। मैना जो है यदि आपसे पूछ ले कि झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कौन करता है? तो मैना होगा। और यदि झटका नहीं दिया है, झटके से नहीं दिया है, तो क्या होगा? उल्लू होगा। ठीक है, अब जो मैना है, रेगिस्तान में मैना पक्षी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं और मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। ठीक, नेक्स्ट है कठफोड़वा। कठफोड़वा जो है वो पेड़ों में छेद करके छिपे हुए कीड़ों को खाता है, कठफोड़वा। ठीक, नेक्स्ट है बगुला। तो भैंस और बगुले में कौन सा संबंध होता है? सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध क्या होता है? जब एक दूसरे को लाभ हो, मतलब एक से दूसरे को और दूसरे से पहले वाले को, मतलब दोनों को लाभ हो, तो वो होता है क्या? सहजीवी संबंध। और यही संबंध पाया जाता है भैंस और बगुले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उड़ने वाले पक्षी। पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन से पक्षी ऐसे हैं जो उड़ते नहीं हैं? तो उनके नाम है एमू, पेंगुइन, रिया, शुतुरमुर्ग और कीवी। ये जो पक्षी हैं ये उड़ते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पक्षी जो हैं वो घोंसलों का निर्माण केवल अंडे देने के लिए करते हैं और वो भी अप्रैल महीने में सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है पॉइंट, पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा घुमाते हैं, क्यों घुमाते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ऑप्शन बना करके आपको देंगे। ठीक है, तो दिया है कि जो पक्षी हैं वो अपनी गर्दन ज़्यादा घुमाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं और जो पक्षी होते हैं वो एक मतलब समय में अपनी जो दो आँखें होती हैं उससे अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक, रात्रि में जागने वाले जानवर जो हैं वो हर चीज़ को किस रंग में देख पाते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। रात्रि में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल काले और सफ़ेद रंग में, किसमें? ब्लैक एंड वाइट कलर में देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कह दिया कि जो उल्लू है वह एक रात्रिचर प्राणी है और यह हर चीज़ को किस रंग में देख पाएगा? तो ये काले और सफ़ेद रंग में। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, पक्षियों के जो पंख हैं वो किस लिए होते हैं, किस लिए उपयोग में लिए जाते हैं? तो पक्षी जो हैं इनके जो पंख हैं वो उड़ने के लिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए रूपांतरित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है बाज, चील और गिद्ध, मतलब ये आपको याद रखने हैं ये दोनों पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाज, चील और गिद्ध जो है इनकी दृष्टि जो है वो मनुष्य से 4 गुनी अधिक होती है और शेर, बाघ और चीते की दृष्टि मनुष्य की अपेक्षा 6 गुनी अधिक होती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, मतलब कुछ जानवर दिए गए हैं, जैसे हाथी हो गया, हमारा जिराफ हो गया, स्लॉथ हो गया, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने इसमें पूरा डिटेल से, एक भी पॉइंट आपका कहीं नहीं छूटेगा, अच्छे से बस इसे एक बार देखना जरूर। ठीक है, तो दिया गया है हाथी से जैसे क्वेश्चन आएगा कि हाथी के बारे में निम्न में से क्या सही है या फिर क्या सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, जो हाथी है वो है स्थल मंडल का सबसे भारी जीव है, ये तो सभी को पता है। और हाथी झुंड या फिर समूह बना करके रहते हैं। ठीक, बुजुर्ग हथनी जो है वो झुंड की नेता होती है। अभी सीटेट का जो एग्जाम्स हुआ है उसमें पूछा गया था कि जो हाथियों का समूह होता है उसकी नेतृत्वकर्ता कौन होती है, मादा होती है या नर होता है, कौन होता है? तो मादा होती है। ठीक है, हथनी होती है, सबसे बुजुर्ग हथनी। ठीक, हाथी के जो कान हैं वो किस लिए उपयोगी होते हैं? तो हाथी के जो कान हैं वो सुनने के लिए तो उपयोगी हैं ही, साथ ही साथ ताप नियंत्रण करते हैं। ठीक,
नेक्स्ट है एक बड़ा हाथी जो है वो ए याद रखना, 2-3 पॉइंट जो है इसके डाटा वाले, ठीक है, यहीं पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। दिया है जो एक बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम अर्थात 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। और एक पॉइंट दिया है कि जो एक 3 महीने के हाथी का वजन होता है वो 200 किलोग्राम अर्थात 2 क्विंटल होता है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना। फिर दिया है 10 से 12 हाथी झुंड में रहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या सही है या क्या नहीं, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं कि 15 से 20 हाथी झुंड में रहते हैं, नहीं, 10 से 12 हाथी झुंड में रहते हैं, ठीक है। और जो हाथी होते हैं वो समूह को कितने साल में छोड़ देते हैं, तो आपको या तो मिलेगा 12 से 15 वर्ष या फिर 14 से 15 वर्ष की आयु में जो है हाथी अपने समूह को छोड़ देते हैं, ठीक। हाथी दिन में केवल कितना सोता है, तो 2 से 4 घंटे सोता है, वो भी खड़े खड़े। इसकी औसत आयु कितनी होती है, तो हाथी की औसत आयु लगभग 70 वर्ष होती है। हाथी जो होता है इसकी मादा का गर्भधारण काल होता है कितना, 22 माह का। हाथी का दिमाग सर्वाधिक होता है कितना, 5.5 किलोग्राम का। हाथी की जो चमड़ी है वो 1 इंच मोटी होती है, ठीक। नेक्स्ट है भारतीय हाथी 10 फीट का और जो अफ्रीकन हाथी होते हैं वो 13 फीट लंबे होते हैं। हाथी का रंग काला होता है, इस कारण से हाथी को गर्मी अधिक लगती है, जिससे इसको कीचड़ में खेलना पसंद होता है, ठीक है। हाथी को यदि पूछ लें कौन सा फल सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो वो है केला। भारत का विरासत पशु कौन है, तो हाथी है। कब बना था, तो 22 अक्टूबर 2010 से। हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई, तो 7 दिसंबर सन 1992 को। किस नाम से, तो गजत नाम से की गई थी, झारखंड के सिंहभूमि जिले से, ठीक है। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त। अब क्या आपको लगता है कि कहीं भी इससे अतिरिक्त आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा? नहीं, क्योंकि इसमें सारा कुछ डाला गया है हाथी के विषय में, ठीक है। अब देख लेते हैं स्लॉथ के बारे में। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, यदि आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप अपनी सेटिंग में जा करके थोड़ी सी स्पीड कम करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दिया गया है कि यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, ठीक। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, ठीक है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। सीटेट में पूछा गया था अभी कि हाँ जो स्लॉथ होता है वह क्या खाता है, पत्तियां खाता है, भोजन करता है, क्या खाता है, ठीक है। तो जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह 1 सप्ताह में 1 बार मलमूत्र त्यागने के लिए नीचे उतरता है, तो यह बहुत ही आलसी जानवर है, ठीक है। स्लॉथ एक अच्छा तैराक माना जाता है। जब यह मलमूत्र त्यागने नीचे आता है तो बहुत ही अच्छे से स्नान करता है, ठीक है। और यह एक पेड़ पर 5 वर्ष तक रहता है और अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर निवास कर पाता है। तो इस तरह से उसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, लगभग 8 पंचे 40 वर्षों तक जीवित रहता है, ठीक है। ये सारे डाटा आपको याद रखने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्प के बारे में, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर्प जो है सरीसृप प्रजाति का, पहला क्वेश्चन, सर्प किस प्रजाति का जीव है, तो सरीसृप प्रजाति का। रेंग कर चलने वाला जीव है। सर्प के दांत कैसे होते हैं, तो नुकीले होते हैं, लेकिन अपना भोजन जो है वो दांतों के माध्यम से चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल करके करता है, ठीक है, याद रखना। सर्प के 2 जहरीले खोखले दांत होते हैं, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि सर्प के जहरीले खोखले दांतों की संख्या कितनी है, तो 2 है। सांप के कान नहीं होते हैं। यह ध्वनि जो है ध्वनि को पृथ्वी पर हुए कंपन के द्वारा सुनते हैं। जब कान ही नहीं होते तो ध्वनि को कंपन के माध्यम से सुनते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ 4 प्रकार के भारत में जहरीले सर्प पाए जाते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? नांग है, जिसे कोबरा भी कहते हैं, करैत, अफाई और दबोइया, ठीक है। ये चारों के नाम याद रखना। पूछा जा सकता है कि भारत में निम्न में से कौन सा एक जहरीला सर्प नहीं पाया जाता या फिर पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट दिया है नांग, जिसे कोबरा कहते हैं। इसके बच्चे को पालने के लिए घोंसला बनाता है, कौन? नांग, और फिर बच्चों को स्वयं ही खा जाता है, ठीक है। सर्प को किसान का मित्र कहते हैं। इसके अलावा केंचुए को भी किसान मित्र कहा जाता है, ठीक है। अजगर पृथ्वी का सबसे लंबा जीव है, जिसकी लंबाई 30 फीट होती है। सर्पों को नचाने वाले जो होते हैं प्रजातियां, उनको कालबेलिया कहते हैं। और जो कालबेलिया जनजाति होती है वो अपने बेटी की शादी में सर्प को तोहफे के रूप में देते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि हांगकांग जो है यहाँ पर सर्प से बनी डिश खाई जाती है, जिसे लिंगहुफेन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं शेर के बारे में। ये भी हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। शेर तो जंगल का राजा। अब ये ना समझें कि ये सीटेट का सिलेबस हम आपको करा रहे हैं, नहीं, यह एमपी टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपको टॉपिक दे दिया कि हमारे पशु पक्षी, ठीक है, तो इसमें सारा कुछ आ जाएगा।
दिया है शेर, जंगल का राजा, सभी को पता है। औसत आयु लगभग 15 वर्ष होती है। देखने की क्षमता मनुष्य की अपेक्षा 6 गुनी होती है। फिर दिया है मूंछ, ये याद रखना, दिशाओं का ज्ञान लगाने के लिए हवा से पत्तियों के हिलने या किसी जीव के भागने के हिलने का पता लगाते हैं अपनी मूंछों के माध्यम से शेर। ठीक है। नेक्स्ट है, जन्म के समय इसके जो बच्चे का वजन है वो 2 किलोग्राम होता है, जबकि हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, तो हाथी के बच्चे का वजन 200, मतलब 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम अर्थात 2 क्विंटल। ठीक है। समूह का नेतृत्व वहाँ पर हथनी कर रही थी, यहाँ पर शेरनी करती है और अपने बच्चों के साथ रहती है। नर बच्चा जो होता है वो 2 से 3 वर्ष में समूह छोड़ देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मूत्र की गंध से अपने इलाके का निर्धारण करते हैं शेर। ठीक है। शेर की दहाड़ जो है वो लगभग 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। अब ये नोट दिया गया है कि फौना जगत में जंतुओं का अध्ययन और फ्लोरा जगत में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। एक भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है। ठीक है। अब देख लेते हैं बाघ औसत आयु लगभग 26 वर्ष। मादा का गर्भधारण काल 3.5 माह का होता है। बाघ की अधिकतम आवाज़ 18 हर्ट्ज होती है। बाघ जो है वो 65 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। बाघ जो है वो 12 फीट ऊंची छलांग लगा लेता है। बाघ 30 फीट लंबी छलांग, तो ऊंची लंबी कितनी आवाज़ होती है, गर्भधारण काल कितना होता, औसत आयु कितनी होती है। ठीक है। अब दिया है, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता लग जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। एक डॉल्फिन हो गया और एक बाघ हो गया, ये दोनों ही सॉरी मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलते हैं। यदि शिकार करना है तो अलग आवाज़ निकालते हैं, अपनी मादा को बुलाना है तो अलग तरह से आवाज़ निकालते हैं। ठीक। बाघ जो है वो मूत्र की गंध से दूसरे बाघ की पहचान कर लेता है। बाघ के बच्चे का वजन 500 से 1500 ग्राम होता है। प्रत्येक साल 22 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है। बाघ भारत के साथ साथ बांग्लादेश का, मलेशिया का भी राष्ट्रीय पशु है और बाघ परियोजना सन 1973 में शुरू हुई थी। ठीक है। अब देख लेते हैं जिराफ के बारे में। जिराफ पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर, ऊंचाई लगभग 5 मीटर, औसत आयु 25 साल, एक दिन में 35 किलोग्राम पत्तियां, यह सबसे कम केवल 2 घंटे सोता है और इससे थोड़ा सा ज़्यादा 2 से 4 कौन सोता है, हाथी। सबसे कम यदि पूछ ले तो जिराफ सोता है। ठीक है। इसके बच्चे जन्म के 1 घंटे पश्चात ही चलने लगते हैं। अब कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें आपको याद रखना है। रेशम का कीड़ा, यह अपनी मादा को कई किलोमीटर की दूरी से गंध के माध्यम से पहचान लेता है। ठीक। और रेशम का कीड़ा सहतूत के वृक्ष पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मच्छर, मनुष्य के शरीर की गंध और तलवों की गर्मी से पहचान कर लेता है। चींटियाँ जो है वो गंध के कारण कतार में चलती हैं और चींटियों का जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल होता है। कुत्ता, बाघ, शेर मूत्र की गंध द्वारा क्षेत्र की पहचान करते हैं। मेंढक और छिपकली शिकार के लिए, मतलब जो शिकार करते हैं उसके लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। वे जीव जिनके कान बाहर दिखते हैं, मतलब जिनके कान बाहर दिखते हैं, हम मनुष्य ही ले लें, जैसे हमारे कान बाहर दिख रहे हैं और शरीर पर बाल भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो वे बच्चों को जन्म देते हैं और इसे ही हम कहते हैं जरायुज। बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। ठीक है। जैसे अब बच्चों को जन्म देने वाले कौन कौन है, सुअर बच्चे को जन्म देता है, ऊँट, चूहा, लोमड़ी, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी, मनुष्य और भी कई हो सकते हैं। ठीक है, जानवर। तो ये सभी किसे जन्म देते हैं, बच्चों को, और इसे जरायुज कहते हैं। तो बेजीव जिनके कान बाहर दिखते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। अब देख लेते हैं बेजीव जिनके कान बाहर नहीं दिखते, जैसे हम मान के चलें छिपकली, इसके कान भी नहीं दिखते, शरीर पर बाल भी नहीं होते, इस कारण ये अंडों को जन्म देती है और अंडों को जन्म देने के कारण ये सभी अंडीयोज कहलाते हैं। अब अंडीयोज कौन कौन से जीव हैं, तो छिपकली है, सर्प, मेंढक, मुर्गी, बतख, चिड़िया और मोर, ये सभी क्या है, अंडीयोज हैं, अंडों को जन्म देते हैं। ठीक। अब देख लेते हैं जीव जंतुओं के आवास। जीव जंतुओं के आवास के प्रकार, स्थानीय आवास, जलीय आवास। ठीक है, मतलब कौन कौन से जीव कहाँ रहते हैं। स्थानीय आवास में आ जाएगा वनीय, मतलब वन में रहने वाले, घास स्थल पर रहने वाले, मरुस्थल में रहने वाले, पहाड़ी, ध्रुवीय आवास। जलीय आवास में जलीय, जल में, समुद्र, तटवर्ती इलाकों में। ठीक है। अब देखते हैं जीव जंतुओं के आवास, किसके आवास को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है बिल, सांप, खरगोश, दीमक और चींटी के आवास को कहते हैं बिल। ठीक है। बया, बुलबुल, कठफोड़वा और चिड़िया का आवास घोंसले कहलाते हैं। शेर, भेड़िया, भालू, लोमड़ी का आवास मांद या गुफा कहते हैं। कुत्तों का आवास कैनल, ऐसा याद रखना, कुत्ते हमेशा चैनल के पास सोते हैं, तो कुत्ते का आवास कैनल। पेड़ की शाखाओं पर बंदर, कौआ और चील। ठीक।
नेक्स्ट है मछली, मेंढक, कछुआ और केकड़ा, ये जल में निवास करते हैं। फिर गाय, भैंस, भेड़ और बकरी बाड़ा में निवास करते हैं। चूहा, छिपकली पालतू जंतु घर में निवास करते हैं। सुअर सूकरशाला में। घोड़ा, अस्तबल तो सभी को पता है, ठीक है। फिर दिया है पेड़ की कोठर में कौन रहता है, कंगारू। मकड़ी जाला बनाकर रहती है और मुर्गी दड़बे में रहती है, ठीक है। अब देख लेते हैं जंतुओं का वर्गीकरण। तो जो जंतुओं का वर्गीकरण है ये दो प्रकारों में किया गया है, कशेरुकी और अकशेरुकी। जिनमें लाल रक्त कण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कशेरुकी जंतु कहलाते हैं। इसमें आ जाएंगे मत्स्य मतलब सभी मछलियाँ, सरीसृप आ जाएंगे, उभयचर जैसे मेंढक, सरीसृप में जैसे हमारा हो गया क्या सर्प हो गए, ठीक है, ये सभी। और स्तनधारी, ये सभी किस में आते हैं, कशेरुकी जंतुओं में। और अकशेरुकी जिनमें लाल रक्त कण जो RBCS होते हैं इनका अभाव होता है, इसमें आ जाएंगी तितलियाँ, कृमि, पिरवाल, केकड़े, विभिन्न प्रकार के स्पंज। अब पूछा जाएगा कि तितलियां निम्न में से किस वर्ग में आती हैं, कशेरुकी में, अकशेरुकी में। तो अकशेरुकी में, क्योंकि इसमें लाल रक्त कण नहीं पाए जाते। इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन कौन से जीव अकशेरुकी हैं या कशेरुकी हैं, तो आपने ये सभी याद रखने हैं, ठीक। नेक्स्ट है पोषण के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। मतलब पोषण के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक तो स्वपोषी जिन्हें आत्मपोषी कहते हैं, और एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, युगलीना। तो ये जंतु पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर युगलीना जो है वो क्या है, स्वपोषी है। और परपोषी क्या है, तो सभी प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो परपोषी होते हैं, मतलब दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कोशिका के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो कोशिका के आधार पर जो सेल्स होते हैं उनके आधार पर जो जंतु हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक कोशिकीय मतलब जिसमें केवल एक कोशिका होती है, और बहुकोशिकीय जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। तो एक कोशिकीय जैसे अमीबा हो गया, युगलीना, पैरामीशियम, ठीक। और बहुकोशिकीय स्पंज आ जाएंगे इसमें सभी। ये जीव जो हैं वो कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रजनन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो प्रजनन के आधार पर ये हमने पढ़ लिया है, अंडेयोज और जरायुज। जरायुज अंडेयोज क्या, जो अंडों को जन्म देते हैं, जिनके शरीर पर क्या होते हैं, जिनके कान बाहर नहीं दिखते। जैसे छिपकली हमने पढ़ा था, शरीर पर बाल नहीं होते हैं, अंडों को जन्म छिपकली, मेंढक, पक्षी, सर्प, ठीक है। और जरायुज जिनके कान बाहर दिखते हैं, शरीर पर रोम पाए जाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे हाथी, गाय, चमगादड़, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं पालतू पशु पक्षी एवं उनसे लाभ। क्या लाभ है पालतू पशु पक्षियों के, ठीक है। तो देख लेते हैं, दिया गया है दूध के लिए कौन कौन से जीव पाले जाते हैं। तो दूध के लिए गाय, भैंस, बकरी, ठीक है। भैंस के दूध में गाय के दूध से अधिक वसा होती है, ठीक है। और जो बकरी है इसे गरीबों की गाय कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। फिर दिया है अंडों के लिए, अंडों के लिए मुर्गी को पाला जाता है। मालवाहक पशु कौन कौन से हैं, मतलब जो माल ढोने का कार्य करते हैं वो हैं घोड़ा, गधा, ऊंट, खच्चर, और यहाँ पर याक भी हो जाएगा, ठीक है। फिर दिया है कृषि कार्य के लिए। तो कृषि कार्य करने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सुंदरता और मनोरंजन के लिए तोता, खरगोश, बंदर, मछली को पाला जाता है। ऊन के लिए भेड़ बकरियों को पाला जाता है। शहद के लिए मधुमक्खी को पाला जाता है। खाद्य बनाने के लिए केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। और सफाई करता, यदि पूछ लें पृथ्वी के सफाई करता कौन कौन से जीव हैं, तो चील है, कौआ है, गिद्ध है, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, कोबरेल, मतलब जो अन्य जीवों को खा लेते हैं मरने पर, ठीक है। नेक्स्ट है पशुओं का खाना, मतलब कौन से पशु का खाना क्या होता है। जैसे दिया गया है गाय, तो गाय खाती है चारा, भूसा, खली। बकरी क्या खाती है, तो हरी पत्तियाँ। घोड़ा क्या खाता है, तो चना। मुर्गी दाना खाती है। कबूतर बाजरा खाता है। मछली आटे की गोलियां खाती है। और कुत्ता और बिल्ली जो होते हैं ये दूध, रोटी और मांस खाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का पशु पक्षी, हमारे पशु पक्षी, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चन भी आपको हम एक वीडियो में करा देंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मतलब जो टॉपिक दिया गया है शायद प्राकृतिक संसाधन करके दिया गया है, तो वो भी हम एक वीडियो में पूरा कराने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और यदि ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मोटिवेट हो सकें, और मोटिवेट होंगे तभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो दिला पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।